हेलो एवरीवन। तो आज जो आपके लिए वैकेंसी हम लेके आए हैं वो निकली है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल में दमन एंड दीव के, जहां पर आपको एज अ लीगल कंसल्टेंट काम करने का मौका मिल रहा है। वैकेंसी सिर्फ एक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करे मस्ट अप्लाई। इसके बारे में कंप्लीट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट हैं और या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जाके, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आउट हो रखी हैं। जैसे गुरुग्राम में कोर्ट में निकली हुई है क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी। अगर आप चाहते हैं एज अ क्लर्क और स्टेनो काम करना, 25,000 ये लोग पे कर रहे हैं। एनआरएल में भी निकली हुई है लीगल ऑफिसर की वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में जुडिशरी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है इस साल का 2026 का। लीगल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं आप बेंगलुरु के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इसी तरह हाई कोर्ट में वैकेंसी है लीगल रिसर्चर की, 30,000 ये पे कर रहे हैं आपको। लीगल एड डिफेंस काउंसिल में जहां पर 60,000 ये लोग पे कर रहे हैं, वैकेंसी आउट हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क की वैकेंसी आउट हो रखी है जहां पर ये 1 लाख तक आपको पे करेंगे। तो आइए इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करें। जैसे मैंने बताया एक ही पोस्ट आउट हो रखी है और पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल है। एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है यहाँ पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन लोगों ने आपसे एलएलबी मांगी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में काम करने का, या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के पास ट्रिब्यूनल्स में काम करने का एक्सपीरियंस 2 साल का मस्ट है होना चाहिए। जिसमें से मैंडेटरी है एक साल का एक्सपीरियंस जो है आपका एमएसएमई डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हुए आपके पास होना चाहिए, या फिर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन मैटर को हैंडल करते हुए होना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो स्किल्स जो है लोगों ने ड्राफ्टिंग अच्छी मांगी है, इंग्लिश की नॉलेज, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज मांगी है, एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। और 80,000 पर मंथ ये लोग आपको सैलरी इस वैकेंसी का पे कर रहे हैं इस पोस्ट का। अब हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है सेम डे। और सिलेक्शन जो है कमेटी करेगी आपका। कमेटी का डिसीजन ही फाइनल होगा। कोई टीएडीए आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए पे नहीं किया जाएगा। ये कंप्लीट वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब जाइए, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लगे तो आप वो सिलेक्ट हो जाओगे। अगर कंप्लीट और इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन हुई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करें इसकी कि आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, तो असिस्ट करना होगा एमएसईएफसी को आपको। डिले पेमेंट केसेस जो होंगे हैंडल करने होंगे, मैटर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो होंगे, लीगल ड्राफ्टिंग करनी होगी, केस समरी बनानी होगी आपको, नोटिस ऑर्डर अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड ये सब, लीगल रिसर्च करनी होगी लेटेस्ट जजमेंट पे आपको, सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, ये सब पे आपको रिसर्च करनी होगी। हैंडल करने होंगे एमएसएमई के मैटर आपको। और बात करें तो यहाँ पर एक एनेक्जर दिया हुआ है आपको, ये एनेक्जर है। इसमें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होगा आपका 31/3/2027 पे खत्म हो जाएगा। एक्सटेंडेबल हो सकता है अगर आपको उनको आपका काम पसंद आया तो। वर्किंग आवर्स 9:30 बजे से 6 बजे तक रहेंगे आपके पीएम तक। कभी कभी आपको छुट्टियों में भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है। 2.5 दिन की छुट्टी आपको पर मंथ मिल सकती है। आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि आप रेगुलर गवर्नमेंट जॉब क्लेम करने बैठ जाओ उसको लेके। 1 मंथ का नोटिस आपको दिया जाएगा, चाहे आप छोड़ो या वो लोग आपको छोड़ें। और अप्लाई कैसे करना है, अब इसकी बात हम करें तो ये जो एनेक्जर दे रखा है आपको, ये आपको फिल करना होगा।
वॉक इन इंटरव्यू है तो उसको भर के लेके जाना। 29 जनवरी को है इंटरव्यू। रिपोर्टिंग टाइम शार्प 10:30 AM है। वेन्यू जो है वो यहाँ पर बताया गया है। ये है वेन्यू। चैम्बर ऑफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री, विद्युत भवन, फर्स्ट फ्लोर, कांचीगम, नानी दमन। ये आपका इंटरव्यू का एड्रेस है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके जो एनेक्जर 3 में बताए गए हैं, जैसे कि अभी आपको जो फॉर्म दिखाया मैंने, आपको फिल करके लेके जाना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट लेके जाना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार, पैन या पासपोर्ट या डीएल। एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में मतलब कि ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्ट कॉपी एक लेके जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जिसको भी पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे नए से नई वैकेंसी का। थैंक यू।